हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 22। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि विभाग सी का जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए व्यवहारों में से पीढ़ी के विसर्जन के संयोग में होने वाले रोजनामचा को क्या करना है बच्चे, लिखना है। ठीक है, तो जब पीढ़ी का विसर्जन होगा उस टाइम जो रोजनामचा लिखे जाते हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रविष्टि दिया हुआ है उसका रोजनामचा लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि पागड़ी, पागड़ी का मतलब होता है ख्याति, यदि ख्याति बही में दर्शाया नहीं है और उसके बेचने से कितना मिले, 50,000। ठीक है, पीढ़ी के बही में ख्याति दर्शाया नहीं है लेकिन बेचने से कितने मिले बच्चे, 50,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा है लैपटॉप की कीमत 35,000 है और उसे एक साझेदार क्या करता है, 25,000 में ले जाता है, तो उसकी प्रविष्टि लिखना है। तीसरा बोला है कि पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र की जो बही कीमत है वो 2 लाख है। कितना बच्चे, 2 लाख, और बेचने से उसे क्या मिला है, बही कीमत मिला है। चोपड़ा कीमत का मतलब होता है बही कीमत मिला, मतलब जितने का यंत्र है बेचने से उतना ही रकम मिला है। तो इस प्रविष्टि को हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट बताया था वसूली खाते का लास्ट क्लास में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, जब भी बच्चे हम रोजनामचा लिखेंगे तो फॉर्मेट बनाएंगे तारीख, यहाँ पे लिखेंगे विवरण, खाता पृष्ठ, उधार, और यहाँ पे लिखेंगे जमा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में जो पहला रोजनामचा बनेगा, अब बताओ ख्याति दर्शाई नहीं है लेकिन बेचने से कितना मिला है, 50,000। तो इसका सिर्फ एक रोजनामचा बनाएंगे बेचने वाला, है ना। तो जब बेचते हैं तो हमें रोकड़ क्या होता है, तो सर रोकड़ आता है, तो इसलिए हम रोकड़ खाता पहले क्या कर देंगे बच्चे, उधार। ठीक है, और जब बिजनेस को हम बंद कर देते हैं तो किसके खाते ले जाते हैं, वसूली खाते, इसलिए वसूली खाते का रकम कितना आ जाएगा, 50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000। तो आपका हो गया पहला प्रविष्टि। ठीक है, अभी दूसरा बोला था कि एक लैपटॉप की कीमत 35,000 है लेकिन एक साझेदार कितने में ले जाता है, 25,000। तो पहले लैपटॉप की खाता बंद करने का रोजनामचा लिखेंगे। तो बताओ संपत्ति खाता बंद करते हैं तो क्या रोजनामचा होता है, तो सर वसूली खाते उधार होगा, वसूली खाते उधार, और लैपटॉप खाते का, तो लैपटॉप खाते का रकम कितना दिया है, 35,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 35,000, यहाँ भी लिख देंगे 35,000। ठीक है, और इसके अंदर 2 रोजनामचा बनाएंगे बच्चे। कितने बनाएंगे, 2। एक तो खाता बंद करने का। अब इस लैपटॉप को कौन लेके जा रहा है, साझेदार। तो जब साझेदार लेके जाएगा तो हमने बताया था साझेदार के पूंजी खाते उधार करेंगे। तो लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाता उधार, साझेदार के पूंजी खाता उधार, और वसूली खाते का, वसूली खाते का। तो इसमें 2 रोजनामचा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब बताओ कितने में लेके गया, तो 25,000 में लेके गया, तो यहाँ पे 25,000 की रकम लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें थर्ड जो दिया है उसमें लिखा है कि पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र की बही कीमत 2 लाख है। ठीक है, पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र की बही कीमत कितना है, 2 लाख, और बेचने से बही कीमत मिला। तो पहले तो हम यंत्र खाता बंद करेंगे, तो बंद करने का पहला रोजनामचा लिखेंगे वसूली खाता उधार। तो वसूली खाता उधार कितना दिया रकम, 2 लाख, यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यंत्र खाते का, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे यंत्र खाते का। तो ये कितना आ जाएगा, यंत्र खाते का टोटल आ जाएगा 2 लाख। उसके बाद दूसरा रोजनामचा इसमें बनाएंगे, बही कीमत मिला है, तो इसका मतलब रोकड़ खाते उधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता उधार और वसूली खाते का, वसूली खाते का रकम कितना लिखेंगे, बही कीमत यानी जितनी का यंत्र है उतना ही रकम मिला, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22
कंप्लीट हुआ है। एक बार वापस से देख लेते बच्चे। यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए व्यवहारों पर से क्या करना है, पीढ़ी के विसर्जन के समय होने वाले रोजनामचा को लिखना है। तो फर्स्ट है कि बही की पीढ़ी की बही में ख्याति दर्शाया नहीं है, लेकिन उसके विसर्जन से कितने मिले, 50,000। तो उसका एक रोजनामचा बना देंगे, रोकड़ खाते उधार वसूली खाते का, रकम कितना लिख देंगे, 50,000। दूसरा बोला है कि लैपटॉप की कीमत 35,000 है, जिसे 1,000 25,000 में ले जाता है। तो पहले हम लैपटॉप के खाता बंद करेंगे, तो बताओ संपत्ति खाता बंद करने का रोजनामचा था वसूली खाते उधार और लैपटॉप खाते का। यहाँ पे कर देंगे 35,000 35,000। और लेके कौन जा रहे हैं बच्चे, साझेदार। तो साझेदार के पूंजी खाते उधार वसूली खाते का 25,000। ठीक है। फिर लिखा पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख है, कितना है, 2 लाख, और बेचने से बही कीमत मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो यंत्र खाता बंद करेंगे, वसूली खाते उधार यंत्र खाते का 2 लाख, और बेचने से कितना मिला है, 2 लाख। तो रोकड़ खाते उधार वसूली खाते का। तो इस तरीके से ये 3 रोजनामचा बनाना होता है और 3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते। ठीक है। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे लिखा है कि माल मिलकत निकाल खाता तैयार करना हो तो उस संजोग में क्या लिखना है, रोजनामचा। ठीक है। तो पहला क्या बोला है कि चोपड़े में नहीं दर्शाए करवेरा 5,000 चुका है। मैंने बताया था आयकर जो होता है बच्चों बाद में हम चुकाते हैं। ठीक है। तो अगर आयकर चुका है तो इसका रोजनामचा लिखना है। विसर्जन खर्च 25 से हुआ तो इसका भी रोजनामचा लिखना है। और परचूरन जो लेनदार है 60,000 है, लेकिन उसको 25% बट्टे से चुकाना है। मतलब जब पेमेंट करेंगे तो 25% उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कहने का मतलब हो गया कि 60,000 में से माइनस कर देंगे कितना, तो 60,000 का हम निकाल देंगे, 25% जो डिस्काउंट मिला वो माइनस कर देंगे। तब बताओ 60,000 में से माइनस कर देंगे 60,000 का 25%। ठीक है। तो 60,000 का 25% बच्चे आ जाएगा 60,000 इंटू 25% यानी 15,000। ठीक है। तो 15,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो सर ये बच जाएगा 45,000। तो 45,000 की एंट्री कर देंगे। ठीक है। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो कितने का करेंगे, 45,000 का। ठीक है। जब खाता बंद करेंगे तो उस टाइम रकम कितना लिखेंगे, 60,000। ओके। ठीक है। तो सबसे पहला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में चोपड़े में नहीं दर्शाए करवेरा। तो इसका एक ही रोजनामचा बनेगा बच्चे, है ना। तो क्या बनाएंगे बताओ, पेमेंट किस तरफ करते थे, तो वसूली खाते में उधार तरफ। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते का, वसूली खाते का। कितना रकम है करवेरा का, 5,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000, यहाँ भी लिख देंगे 5,000। ठीक है। दूसरा बोला है विसर्जन खर्च के 2500 चुका है, तो इसका भी सेम रोजनामचा बनाना है, रोकड़ खाता उधार और वसूली खाते का। ठीक है। वसूली खाते का रकम कितना आ जाएगा, 2500। तो यहाँ लिख देंगे 2500, यहाँ भी लिख देंगे 2500। ठीक है। इसके बाद थर्ड है, तीसरा है कि लेनदार को कितना पे करने बच्चे, 60,000, लेकिन उसको चुकाना कितने प्रतिशत बट्टे से, 25%। तो पहले खाता बंद करने का जो पहला रोजनामचा लिखेंगे, तो बताओ दायित्व का खाता बंद करने के लिए हम किस तरफ लिखते थे, तो वसूली खाते जमा तरफ। तो इसका मतलब हो गया लेनदार खाता उधार कर देंगे, लेनदार खाते उधार, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चे वसूली खाते का, वसूली खाते का। रकम कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है। अब इसको पेमेंट करना है, तो बताओ दायित्व किस तरफ चुकाते थे, उधार तरफ, है ना। तो इसका दूसरा एंट्री बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगा बच्चे, अगर आप ध्यान दो तो सेकेंड एंट्री जो हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वसूली खाता उधार। क्या लिखेंगे बच्चे, वसूली खाता उधार और रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का। रकम कितना लिख देंगे, तो सर इसमें रकम लिख देंगे 45,000। कितना लिख देंगे,
45,000, यहाँ भी लिख देंगे बच्चे 45,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 23। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, अगर सभी बच्चे ध्यान दो कि नीचे दिए गए व्यवहारों पर से पीढ़ी के विसर्जन के संजोग में क्या लिखना है, रोजनामचा लिखना है। अब देखो इसमें पहला लिखा है कि विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान कितना दिया है, 8 लाख। रोकानो का मतलब होता है विनियोग, क्या होता है बच्चे, विनियोग। तो विनियोग कितना दिया है, 2 लाख दर्शाया है, लेकिन उसके अनुक्रम में 9 लाख और 1,50,000 मिला है ना। उपज का मतलब होता है मिला, मतलब बेचने से 9 लाख और 1,50,000 मिला है। ठीक है, तो जब 1,50,000 और 9 लाख मिला है तो इसका रोजनामचा क्या बनाएंगे। फिर लिखा आयकर की जवाबदारी 30,000 चुकाना है। अभी हमने ऊपर किया था कि आयकर यानी करवेरा है ना, करवेरा अगर चुकाना है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। फिर एक साझेदार ने श्रीमती की पीढ़ी की लोन 40,000 चुकाना स्वीकार किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी देखते हैं 3 रोजनामचा किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला लिखा है कि विसर्जन के समय जमीन मकान, क्या लिखा है बच्चे, विसर्जन के समय जमीन मकान दिया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है ना। तो यहाँ पे लिखा था फर्स्ट जमीन मकान 8 लाख और विनियोग 2 लाख है। तो बताओ इसके खाता बंद करने का रोजनामचा क्या होगा। तो सर खाता बंद करने का रोजनामचा हो जाएगा वसूली खाते उधार। क्या करेंगे, वसूली खाता उधार जमीन मकान खाते का, और दूसरा हो गया विनियोग खाते का। क्या लिखेंगे, विनियोग खाते का। तो बताओ रकम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 लाख और 2 लाख, यानी टोटल मिलाकर हो रहा है बच्चे 10 लाख। और यहाँ पे लिख देंगे 8 लाख और यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। तो हो गया पहला रोजनामचा। अब बोला इसको बेचने से कितना मिला है, तो 9 लाख और 1,50,000। तो इसका मतलब रोकड़ आएगा, तो रोकड़ खाते हम क्या कर देंगे, उधार। ऐसे भी हम बेचने का काम किस तरफ करते थे, वसूली खाते में जमा तरफ, तो इसलिए हम लिखेंगे वसूली खाते का। अब बताओ बेचने से कितना मिला, 9 लाख और 1,50,000। तो दोनों की रकम को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10,50,000। यहाँ लिखेंगे 10,50,000, यहाँ भी लिख देंगे बच्चे 10,50,000। ठीक है, तो हो गया फर्स्ट। अब इसी में सेकंड दिया है कि आयकर की जवाबदारी 30,000 चुकाना। तो याद करो आयकर किस तरफ चुकाते थे, तो वसूली खाते में उधार तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे वसूली खाता उधार, और आयकर चुकाएंगे बच्चे तो रोकड़ में चुकाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते का। क्या लिख देंगे, रोकड़ खाते का। बताओ रकम कितना दिया है, तो 30,000 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000, यहाँ भी लिख देंगे 30,000। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो बोला है कि एक साझेदार ने श्रीमती की पेढ़ी की लोन मतलब श्रीमती ने पेढ़ी को लोन दिया है कितना, 40,000। तो साझेदार ने उसको चुकाना क्या किया है, स्वीकार किया है। तो अगर श्रीमती का लोन है तो उसका पहला रोजनामचा क्या बन जाएगा, तो दायित्व का खाता पहले बंद करेंगे। तो याद करो श्रीमती के लोन खाते में क्या कर देंगे, उधार। श्रीमती के लोन खाता उधार वसूली खाते का, ये जमा हो जाएगा वसूली खाते का। कितना रकम है, तो सर 40,000 है। तो 40,000 यहाँ पे लिख देंगे। कितना लिख देंगे बच्चे, 40,000। अब बताओ इसको चुकाना कौन स्वीकार किया है, तो साझेदार ने स्वीकार किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते उधार। क्या लिखेंगे, नहीं साझेदार नहीं, यहाँ पे अब देखो दायित्व चुकाने का काम हम वसूली खाते में किस तरफ करते थे, उधार तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे वसूली खाते उधार। क्या लिखेंगे, याद रखना जब भी पेमेंट करते हैं तो वसूली खाते में उधार तरफ। ठीक है, किसी को अगर चुकाना हो तो वसूली खाते उधार, और साझेदार के पूंजी खाते का क्या लिख देंगे, साझेदार के पूंजी खाते का। तो बताओ कितना रकम आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 40,000, क्योंकि जितना दायित्व है उतना ही पेमेंट होगा, तो 40,000 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से
क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अब देखते हैं बच्चे कि 25 में क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, तो विसर्जन की जितनी भी एंट्री है ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन जो दिया है बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए व्यवहारों का क्या करना है, रोजनामचा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है कि पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र की बही कीमत कितना है, 70,000, और एक साझेदार कितने में लेके जा रहा है, 78,000 में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे दो रोजनामचा बना देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है पेढ़ी के विसर्जन के समय कितना खर्च हुआ है, 20,000, तो इसका एक रोजनामचा बन जाएगा। और यहाँ लिखा है कि भूतकाल में डूबत ऋण अनामत, यानी भूतकाल में जो अपलिखित डूबत ऋण है उसमें से 10,000 वापस मिले। मतलब लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल किसी ग्राहक ने डूबत ऋण किया 12,000 का, लेकिन अब इस वर्ष वो मुझे कितना दे रहा है, 10,000, तो इसको बोलेंगे डूबत ऋण वापसी। ठीक है, तो इसका एक रोजनामचा बना देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसका रोजनामचा किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 25, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 25। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब 25 में फर्स्ट जो है उसके अंदर दो रोजनामचा बनाएंगे। तो फर्स्ट बनेगा, पहला तो यंत्र खाता बंद करेंगे बच्चे, तो यंत्र खाता बंद करने का रोजनामचा क्या है, तो सीधी सी बात है, वसूली खाता उधार कर देंगे, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे यंत्र खाते का, यंत्र खाते का कितना रकम है, तो 70,000 है, तो यहाँ पे 70,000 उधार लिख देंगे, 70,000 जमा में लिख देंगे। ठीक है, अब बोला है कि जो यंत्र है उसे साझेदार लेके जाता है, तो याद करो जब साझेदार लेके जाएगा बच्चे तो उसको हम क्या लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते उधार, साझेदार के पूंजी खाता उधार कर देंगे, और वसूली खाते क्या करेंगे, जमा। यहाँ लिखेंगे वसूली खाते का कितना रकम है, तो 78,000 में लेके गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 78,000। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा, पेढ़ी के विसर्जन के समय बोला 20,000 खर्च हुआ है, तो याद करो इसका एक ही रोजनामचा बनाते थे। तो बताओ कोई भी खर्च होता है तो उसका भुगतान किस तरफ करते हैं, उधार तरफ, तो वसूली खाता क्या कर देंगे बच्चे, उधार। और यहाँ पे लिख देंगे रोकड़ खाते का, क्या लिख देंगे, रोकड़ खाते का कितना रकम आ जाएगा, 20,000, यहाँ भी लिख देंगे 20,000। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है थर्ड, कि भूतकाल में अपलिखित डूबत ऋण के 12,000 में से कितने मिले, 10,000। तो बताओ पैसा आएगा तो रोकड़ खाता हम क्या कर देंगे बच्चे, उधार, रोकड़ खाते उधार, है ना। कितना मिला मुझे वापस, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 की एंट्री कर देंगे। और किस तरफ लिखते हैं इसको, वसूली खाते में जमा तरफ, इसलिए वसूली खाते का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके रोजनामचा को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 3 रोजनामचा 3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई भी आ सकता है बच्चे, तो इसलिए आपको सारे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, जो विसर्जन का लास्ट है क्वेश्चन बैंक में, तो ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलो तो मेरे साथ साथ सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए व्यवहारों पर से पेढ़ी के विसर्जन के समय क्या लिखना है, रोजनामचा लिखना है। तो पहला लिखा है बच्चे कि एक साझेदार विपुल है जो 30,000 चुकाना स्वीकार किया है, मतलब कोई दायित्व होगा जिसको चुकाना स्वीकार कितना किया है, 30,000। दूसरा, विसर्जन के समय नहीं लिखे यंत्र को बेचने से कितने मिले, 25,000 मिला है, तो इसका भी एक रोजनामचा बनाएंगे। और तीसरा लिखा है कि एक पेढ़ी के बही में ख्याति दर्शाया नहीं है परंतु विसर्जन की कितने मिले, 35,000, तो इसके भी हम एक रोजनामचा बनाएंगे। ठीक है, तो देखते बच्चे इसको किस तरीके से बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे सबसे पहला जो दिया है, यहाँ लिखा है एक साझेदार विपुल 30,000 चुकाना स्वीकार किया। तो बताओ दायित्व अगर चुकाना स्वीकार किया तो किस तरफ लिखते थे, तो सर वसूली खाता उधार तरफ लिखते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे वसूली खाता उधार और विपुल के पूंजी खाते का, विपुल के पूंजी खाते का। ठीक है, अब रकम कितना आ जाएगा,
तो कितना चुकाना स्वीकार किया? 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000 और यहाँ भी लिख देंगे बच्चे 30,000। ठीक है, चलो अभी इसके बाद है सेकंड। सेकंड बोला है कि विसर्जन के समय नहीं लिखे यंत्र 25,000 बेचने से 25,000 मिले। तो बेचने से मिले तो इसकी एंट्री हम बना देते। तो बेचते तो हमें क्या मिलता है? रोकड़। तो रोकड़ खाते क्या कर देंगे? उधार। और वसूली खाते क्या करेंगे? वसूली खाते का कितना रकम है? बेचने से मिला है 25,000, तो आप 25,000 के एक रोज नामचा बना देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद है थर्ड, तीसरा दिया है कि पेडी में दर्शाया पेडी की बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी बेचने से कितने मिले? 35,000। तो याद करो इसका भी हम एक रोज नामचा बनाते थे, है ना। तो एक रोज नामचा बना देंगे। रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाता उधार और वसूली खाते का, वसूली खाते का। बताओ, बही में दर्शाया नहीं लेकिन बेचने से कितना मिला? 35,000। तो 35,000 की एक एंट्री यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बना देंगे। ठीक है, तो हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से जो विभाग से ये बच्चे उसमें टोटल अगर बात करें विभाग से, ठीक है, तो विभाग से में टोटल 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के। अब 4 क्वेश्चन में क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो पहला साझेदारी विषय प्रवेश में से आएगा। साझेदारी विषय प्रवेश, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो साझेदारी पेढ़ी का, साझेदारी का पुनर्गठन, है ना। साझेदारी का पुनर्गठन गठन, जिसके अंदर त्याग का अनुपात, लाभ का अनुपात पूछे जा सकते हैं। इसमें से 3 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर बच्चे पेढ़ी का विसर्जन, है ना, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। तो जो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन है, जो भी हमने बताया विसर्जन, उसमें से कितने नंबर के पूछे जाएंगे? इसमें 6 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब इसमें 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल 6। तो बताओ 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब 12 मार्क्स का आपको तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन बैंक की डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से बच्चे सभी देख देख के प्रैक्टिस करो। जहाँ कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ओके, बाय।